Hello, people. This is really great to meet you all once again. Today, in the law segment series of POCSO Act, I will be dealing with a case named Satish Ragde vs. State of Maharashtra 2021. This case is popularly known as No Skin to Skin Touch case. So, ये नो स्किन टू स्किन टच केस क्या है और ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था, कब से था? 19 जनवरी 2021। ये केस ऐसा नहीं है कि 2021 में हुआ, ये केस फाइल हुआ था 2016 में। 2016 में ये केस नागपुर में लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जब फाइल हुआ तो उस केस में लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को, स्पेशल कोर्ट जो कि पोक्सो एक्ट के अंदर बनता है, उसने पोक्सो एक्ट के सेक्शन 8 में अक्यूज्ड को पनिश किया 3 साल की सज़ा से और 1500 रुपये फ़ाइन लगा करके। लेकिन ये मुद्दा तूल पे उठ गया। जनवरी 2021 के बाद सोशल मीडिया पे हर जगह आप देख सकते हैं। इसमें नागपुर बेंच में जब अपील किया अक्यूज्ड ने, तो वहाँ की बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गडेरी वाले ने जो जजमेंट दिया उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये केस क्या है पहले हम ये जानते हैं, फिर इसमें कौन कौन से लॉ के प्रोविज़न्स लागू होते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगे अक्यूज्ड पे, फिर नागपुर की ट्रायल कोर्ट ने किस सेक्शन, किस एक्ट के अंदर पनिशमेंट दी अक्यूज्ड को, उसके बाद अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको कैसे रिवर्स किया, कैसे पनिशमेंट को रिड्यूस किया और पोक्सो एक्ट की जगह आईपीसी में कैसे पनिशमेंट दिया, जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना फैल गया। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम के अपील पर उसमें नागपुर बेंच की जजमेंट पे स्टे लगाया गया। तो हुआ क्या, 2016 में एक 12 साल की लड़की जिसको कि उसके नेबर ने अमरूद देने के लिए गुआवा के प्रेटेक्स्ट पर अपने घर पे बुलाया और गुआवा देने में उसको फिर लॉक कर दिया and he tried to grip the breast of that minor girl and tried to open her salwar. Her mother was searching for her and after hearing her cries, she tried to open the door and she found her girl and she told to her mother what actually happened with her. तो उसने बताया कि गुआवा देने के प्रिटेक्स्ट पर उसे बुला करके उसके नेबर ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को सेक्शन 8 ऑफ पोक्सो एक्ट के अंदर पनिशमेंट दिया। सेक्शन 7 ऑफेंस को डिफाइन करता है और सेक्शन 8 उसका पनिशमेंट बताता है। तो सेक्शन 7 है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट का केस यहाँ पे बनता है और सेक्शन 7 जो है सेक्सुअल असॉल्ट का, उसका बेयर एक्ट का लैंग्वेज बोलता है हुएवर विथ सेक्सुअल इंटेंट टचेज द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. तो without penetration भी अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर चाइल्ड के साथ, चाइल्ड मेल हो या फीमेल हो, बिकॉज पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, मेल या फीमेल हो, ये काम मेल फीमेल अक्यूज्ड बन के कर सकता है किसी मेल के साथ या फीमेल चाइल्ड के साथ। तो सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर फिजिकल कांटेक्ट किसी भी प्राइवेट पार्ट से चाइल्ड का होता है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है।
और उसका पनिशमेंट सेक्शन 8 में दिया गया है, जिसमें कि मिनिमम पनिशमेंट है और मैक्सिमम पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो मिनिमम पनिशमेंट जो सेक्शन 8 के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड को कन्विक्ट करते हुए लगाया जा सकता है, वो कम से कम 3 साल है और अधिक से अधिक 5 साल है, और इसके साथ साथ फाइन भी है। तो जो चार्जेस लगे अक्यूज्ड पर, उस पर पोक्सो एक्ट का सेक्शन 7 रेड विद सेक्शन 8 लगेगा, और इसके अलावा आईपीसी के कुछ धाराएं लगी हैं, जैसे सेक्शन 342 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करती है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर आप किसी व्यक्ति को एक बंद कमरे में बंद, जहाँ से वो बाहर ना निकल सके, अगर ऐसा उसको कन्फाइन करते हो तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से अलग है। ठीक है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। और 342 के अलावा फिर 354 लगेगा, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। तो उसमें जो पनिशमेंट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, वो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 1 साल का ही होता है, लेकिन जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का पनिशमेंट है वो 1 साल से 5 साल का होता है। और उसके अलावा एक और धारा है किडनैपिंग का, तो इसमें सेक्शन 363 जो है आईपीसी का, वो किडनैपिंग बताता है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया या फिर लॉफुल गार्जियन से अगर होता है तो वो किडनैपिंग में होगा, अगर माइनर जो चाइल्ड है, मेल अगर चाइल्ड है वो 16 साल से कम का हो, और अगर फीमेल है वो 18 साल से कम की हो। यहाँ पे चाइल्ड जो है वो 12 साल की थी और उसको गुआवा देने के प्रिटेक्स्ट से घर पे बुलाया गया, तो वो बिना उसके गार्जियन को बताए ये काम हुआ, और उसके बाद फिर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने तो उसको कन्विक्ट कर दिया अक्यूज्ड को पोक्सो एक्ट सेक्शन 8 में, और जब अक्यूज्ड अपील में गया तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और बोला कि इसमें पनिशमेंट पोक्सो एक्ट के अंदर नहीं हो सकता है, सेक्शन 8 लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है। दिस इज़ रियली वेरी सिली, यू कैन से। स्किन टू स्किन मतलब जो ग्रुपिंग ऑफ ब्रेस्ट था वो कपड़े के ऊपर से हुआ था, इसलिए नागपुर बेंच ने इसको सेक्शन 8 के अंदर नहीं माना और पनिशमेंट को कम करते हुए सिर्फ सेक्शन 354 लगाया, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, आईपीसी की धारा, और इसमें सज़ा कम हो गई क्योंकि इसमें मिनिमम पनिशमेंट आप सिर्फ 1 साल का दे सकते हो। अगर आप पोक्सो एक्ट में पनिशमेंट देते हो तो ये 3 साल मिनिमम सज़ा आपको देना ही देना है। तो ये रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग है कोर्ट की, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हर जगह। लेमैन हो, लॉ एस्पिरेंट्स हो, लॉ टीचर्स हो, लॉ स्टूडेंट्स हो, हर जगह इसका क्रिटिसिज्म हुआ। कॉमन मैन भी इस बात को समझते हैं, इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि बच्चों के साथ इस तरह की हरकत को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और फिर जब विक्टिम अपील में सुप्रीम कोर्ट में गई तो इस हाई कोर्ट के जजमेंट को पहले स्टे लगाया गया और फिर रिवर्स किया गया। तो ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि करंट लीगल चीज़ है, एज अ जनरल पब्लिक जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमें जानना चाहिए। और अगर आप किसी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, लॉ एस्पिरेंट हो, तो भी आपको ये जानना चाहिए। और ये सिर्फ पोक्सो एक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसके साथ साथ और भी कौन कौन सी धाराएं आईपीसी की लग रही हैं, वो भी मतलब एक केस के साथ और भी एक एक्ट के साथ आप दूसरे एक्ट को कैसे अप्लाई करते हो, ये भी हमें पता चलता है।